विवाह में ज्ञान ही नाचते हैं। मतलब विवाह आजकल तो नाचने गाने से तो विवाह होता है, तो आप कैसे कह सकते हो? तो किसी पंडित को भी नहीं बुलाते हो, तो बिना पंडित के ये शादी कैसे संपन्न हुई? नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम अनिल दास है। क्या करते हो सर आप? सर मैं सरकारी शिक्षक हूँ। आप सरकारी शिक्षक हो और यहाँ पर अभी आप संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में हो, और यहाँ पर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारी यहाँ पर पुस्तकें रखी हुई है। तो यहाँ पर एक पुस्तक ऐसी देखने को मिली कि हमारे गांव में एक बार आपके संत रामपाल जी महाराज जी के भगत आए थे, और ये पुस्तक थी जीने की राह। और इसमें एक ऐसा प्रसंग है, लिखा हुआ है कि विवाह में ज्ञान ही नाचते हैं। तो सर आप ये बताइए कि विवाह में ज्ञानहीन कैसे नाचते हैं? मतलब विवाह आजकल तो नाचने गाने से तो विवाह होता है, तो आप कैसे कह सकते हो? देखिए सर, संत रामपाल जी महाराज ने एक ऐसा तत्व ज्ञान समाज को दिए है, और उसमें हमारे सतगुरुदेव जी ने सिद्ध किए है कि जैसे शास्त्र में आता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की शादी उनकी माता दुर्गा जी ने की थी, वो वचन से की थी। तो सतगुरुदेव जी कहते हैं कि विवाह है ये एक लड़का और लड़की का उनके परिवार के वचन के अनुसार होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का जो पाखंड है, दिखावा है, नाच गाना है, ये हमारे वैसे देखिए तो हमारे समाज के लिए भी घातक है। जैसे समाज में आजकल इतना फूडपन आ गया है कि उसमें किसी भी प्रकार की मर्यादा का ध्यान नहीं रखते। तो हमारे गुरुजी का जो मुख्य जो उद्देश्य है वो समाज से इस अश्लीलता को, इस फूडपन को, इसको मिटाना है। तो आप बताइए कि फिर आपके हिसाब से विवाह कैसा होना चाहिए? विवाह में किस प्रकार से शादियां होनी चाहिए? देखिए सर, मैं आपको बता दूं कि हमारे सतगुरुदेव जी ने के आदेश से और आशीर्वाद से अब तक लाखों दहेज रहित रमैनियाँ हो चुकी है। हमारे गुरुजी इसको रमैनी बोलते हैं। वो रमैनी क्या होता है कि सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार गुरुवाणी से 17 मिनट में शादी की जाती है। उसमें न तो कोई दहेज होता है, लड़का और लड़की साधारण वेशभूषा में ही सतगुरुदेव जी के जो फोटो है स्वरूप के सामने बैठ कर गुरुवाणी में 17 मिनट में वो पति पत्नी बन जाते हैं। उसमें न तो कोई दहेज लिया जाता है, 1 रुपये का भी दहेज नहीं लिया जाता है। हमारे गुरुजी के भगत हैं, उनको यदि आप करोड़ रुपए दहेज में दोगे न तो भी वो नहीं लेंगे। तो जैसा कि देखने में मिला है कि यहाँ पर शादियाँ होती है, जैसा कि आप बता रहे हो कि यहाँ पर हम रिमेणी बोलते हैं संत भाषा में, तो आप तो किसी पंडित को भी नहीं बुलाते हो, तो बिना पंडित के ये शादी कैसे संपन्न हुई? सर ऐसा है कि शादी जो होती है ना, सामाजिक रूप से हमारे गुरुजी बताते हैं कि शादी सिर्फ 2 जोड़ों का मिलन होता है। तो उसमें जो गुरु होते हैं ना, हमारे जो भारतीय जो संस्कृति है उसमें गुरु को सबसे बड़ा महत्व दिया गया है। तो गुरु से बड़ा तो पंडित है नहीं। तो गुरु के आशीर्वाद से उनकी साक्षी में जो शादी की जाती है, तो हम तो यही मानते हैं कि वो शादी उसमें किसी पंडित की आवश्यकता नहीं। ठीक है जी, धन्यवाद सर। अच्छा है।